हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू परीक्षा मंथन। जैसा कि आप सभी व्यूअर्स जानते हैं कि परीक्षा मंथन के द्वारा आप सभी लोगों के लिए मॉडर्न इंडिया की वीडियो क्लासेस को स्टार्ट किया गया है एंड दिस सीरीज विल बी प्रेजेंटेड बाय मी अर्चना पांडे। तो देखिए, ये मॉडर्न इंडिया के जो भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। ये पूरी जो सीरीज होगी वो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, उसके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीजें समझते हुए सारी वीडियोस को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस, ठीक है, पीटी तो ठीक है, मेंस का प्रैक्टिस करना, मेंस का आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहना रेगुलर बेसिस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों को ही ध्यान में रखा गया है इसमें, ठीक है। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने भारतीय पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने रिफॉर्मर्स को कवर कर लिया था, ठीक है। रिफॉर्मर्स को हमने कंप्लीटली कवर किया था। आप यहां से आपके पीटी और मेंस दोनों ही, कहीं एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर आपका नहीं निकलेगा, जो भी चीजें कवर की गई हैं, ठीक है। आज हम क्या कवर करेंगे ये हम देखते हैं। देखिए, रिफॉर्मर्स में हम जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो डेवलप किए गए हैं रिफॉर्मर्स के द्वारा, वो इंस्टीट्यूट्स को कवर करेंगे। इंस्टीट्यूट्स का क्या एम था, साथ में वो कहां तक सफल हुए, ठीक है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे और उनका जो है हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। इसके बाद आज हम कवर करेंगे सिख एंड पारसी मूवमेंट, ठीक है, पारसी मूवमेंट। तो देखिए, जो और जो क्लासेस थे हमने हिंदू जो हमारा रिफॉर्म मूवमेंट था उसको कवर किया था। देखिए, रिफॉर्म मूवमेंट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर धर्म से संबंधित नहीं था, बल्कि जितने भी धर्म थे हमारे भारत में, सारे धर्म जो है ये रिफॉर्म मूवमेंट है, सुधार आंदोलन से प्रभावित हुए थे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये महसूस किया गया था हर धर्म को जो है इसकी जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है, ठीक है। तो अब हिंदू को कवर करने के बाद हम अब सिख और पारसी रिफॉर्म को भी कवर करेंगे। साथ में आने वाली क्लासेस में मुस्लिम रिफॉर्म को कवर किया जाएगा और फिर एनालिसिस किया जाएगा कि ये जो पूरा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है वो हमारी सोसाइटी को किस तरीके से अफेक्ट किया, जो इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए, रिफॉर्म मूवमेंट में हम देखेंगे कि वहाबी मूवमेंट है, टीटू मीर मूवमेंट है, अहमदिया मूवमेंट है, ठीक है ना, अलीगढ़ मूवमेंट था आपका, देवबंद मूवमेंट है, और आज का जो हमारा टॉपिक है अकाली मूवमेंट और रहनुमाई मूवमेंट। साथ में कुछ अदर मूवमेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे वायकोम सत्याग्रह हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हमारा ये जो स्लाइड है ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम सारे जो हमने अभी कहा कि इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए गए थे उनको हम कवर करेंगे। तो इंडियन रेनेसां एंड रिफॉर्म मूवमेंट, भारतीय पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन, ठीक है। अब देखिए, 19th सेंचुरी में जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी वो इतनी ज्यादा, वहां पे इतनी ज्यादा कुरीतियां आ गई थी सोसाइटी में कि उसको जो है रिफॉर्म की नीड हुई और बहुत तरीके के बौद्धिक आंदोलन चलाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप रेशनलिज्म यानी कि तार्किकता और इनलाइटनमेंट, ठीक है, ये हमारे समाज में आया, हमारे मॉडर्न इंडिया में आया। साथ ही हम देखेंगे तो ये जो सारे जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने एक बेस तैयार किया था कि 1857 की क्रांति में कहीं हद तक हमने काफी बड़ा टक्कर दिया था ब्रिटिश को, ठीक है। तो ये बेस यहीं से प्रिपेयर किया गया था। तो देखिए, अगर हम देखें समझें तो ये जो इंस्टीट्यूशंस थे उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था। अगर हम पहले इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये जो है आत्मीय सभा थी। क्या थी? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा देखिए 1815 में स्टैब्लिश किया गया था और ये राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, 1815 में। आप डेट भी याद रखेंगे क्योंकि ऐसे ही आपका यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की बात करें तो यहाँ पे आपका ईयर से लगा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। जैसे 3 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक जो है इसमें ईयर रहेगा, 1815 को जगह 17 कर देंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, आत्मीय सभा 1815 आपको याद रखना है और इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। क्यों ये स्टैब्लिश किया गया था? तो देखिए, ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन, किसके लिए? फिलोसॉफिकल डिस्कशन के लिए जो है स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। ये जो है कैलकाटा में स्टैब्लिश किया गया था। बंगाल, ईस्टर्न रीजन हमारा भारत का पूर्वी भाग है, बंगाल में स्टैब्लिश किया गया था इसको। ये जो है आपका, अगर आप समझे तो यहाँ पे डिबेट और डिस्कशंस किया जाता था किस पे? फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पे। प्रमोट करते थे फ्री और कलेक्टिव थिंकिंग, यानी कि आपकी सोच पे किसी की बाध्यता ना हो, आपकी सोच आजाद हो, इस पर डिस्कशन किया जाता था। सोशल रिफॉर्म के मुद्दों पर डिस्कशन किया जाता था। हमारे समाज की जो कुरीतियां हैं उनके ऊपर कुठाराघात किया जाता था,
ठीक है। बहुत सारे प्रोमिनेंट जो बंगाली इंटेलेक्चुअल्स थे, बौद्धिक लोग थे, वो आते थे और यहाँ पे डिबेट और डिस्कशन लगातार करते रहते थे। ठीक है। वीकली जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, वीकली गैदरिंग थी, ये ध्यान रखिएगा। ये सब जो है स्टेटमेंट में कभी भी पूछ सकते हैं, अगर आप चाहिए तो आप इसको कहीं नोट भी कर सकते हैं, जो चीजें मैं बता रही हूँ आपको। ये वीकली गैदरिंग हुआ करती थी और मेन जो टॉपिक्स हुआ करते थे वो वेदांत होते थे और अदर जो ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स होते थे हमारे समाज में, हमारे धर्म में, उसको तोड़ने की बात की जाती थी। ये मेन टॉपिक्स होते थे। तो ये तो हमने आत्मीय सभा की बात की। आत्मीय सभा जो हमने कवर किया ये मोर देन एनफ है किसी भी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया गया, एम क्या था और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था। कॉन्सिक्वेंस क्या था, कॉन्सिक्वेंस ये था कि हमारे समाज में जो जो इंटेलेक्चुअल्स थे, क्या हुआ, वो अराउज हुए, वो अपने आप को वो आगे बढ़ाया। उन्होंने देखा कि हमारे समाज में इतनी कुरीतियां हैं, उसको किसी तरीके से रेडिकेट करने की जरूरत है। उनके अंदर एक अवेयरनेस आई। तो ये तो आपका मेंस का पार्ट हो गया। ठीक है। अब देखिए ब्रह्मो समाज, ठीक है, इसको ब्रह्मो सभा कहा गया। आगे पहले ये ब्रह्मो समाज था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया और इसको ब्रह्मो सभा कहा गया। इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1828 में। जब भी आप सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो ब्रह्मो समाज एक बहुत ही अग्रणी मूवमेंट था। ठीक है, अग्रणी आपका एक इंस्टीट्यूशन था। इसका एस्टेब्लिशमेंट राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर जी द्वारा किया जाता है। राजा राम मोहन रॉय एंड द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय एंड द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा किया जाता है। ये जो वीडियो है इसकी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन जो हम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताई भी जाती हैं। ठीक है, अगर आप उसको नोट करते चलें तो फिर एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा जो है मेंटल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये राजा राम मोहन रॉय और देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है 1828 में। ठीक है, कब, 1828 में। ठीक है। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस मूवमेंट एट दैट टाइम। ठीक है। और आप राजा राम मोहन रॉय के बारे में आप जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उनको बहुत, उनके लिए बहुत सारे टाइटल्स फेमस हैं जिसके द्वारा उनको बुलाया जाता है, उनका नाम जो है रखा गया। अकबर सेकेंड ने उनका क्या नाम रखा था, उनको कौन सी टाइटल दिया था। ठीक है, वो जो है पिता थे रेनेसां के, हमारे इंडिया के। तो ये सारी चीजें फैक्चुअल हैं जो आपके प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछी जाती है। साथ में ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते तो मेंस के लिए आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, जो आप प्रीलिम्स पढ़ते हैं वही तो आप मेंस में लिखते हैं ना, तो ये चीज आपका बेस बनाता है। ठीक है, आप ये सारी चीजें कहीं एक जगह इसको जो है अपने हाथ से नोट करिए तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आपके आपके पास नो डाउट ये जो सारी चीजें पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, बट अगर अपन अपने हाथ से आप उसको कहीं नोट करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका वो नोट्स अपना रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे तत्व बोधनी सभा। ठीक है, अच्छा, इसको राजा राम मोहन रॉय का जो ये ब्रह्मो समाज था उसके बारे में कुछ और देखते हैं। एम देख लेते हैं पहले। देखिए एम जो है क्या है, इसमें अलग अलग धार्मिक आस्थाओं में बटा हुआ था हमारा समाज। ठीक है, जनता जो है उसको एकजुट करना और समाज में जो फैली हुई जो कुरीतियां थी उनको दूर करना एक मेन एम था। इन्होंने कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया, जैसे कौन सी थी, सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, जाति प्रथा हो गया। इसको धार्मिक जो हमारा समाज था उसमें जो कुरीतियां थी उसको जो है खत्म करने की कोशिश की गई। ठीक है, ये ब्रह्मो समाज का एम था। सिद्धांत की बात करें तो देखिए ये लोग एकेश्वरवाद पे, ठीक है, एकेश्वरवाद पे विश्वास करते थे, एक ईश्वर पे विश्वास करते थे, एक ईश्वर हो। ठीक है, बहुदेव जो वाद है यानी कि पॉलिथिज्म है उसमें उन लोगों का बिलीव नहीं था बिल्कुल। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा आत्मा अमर है। क्या कहा, आत्मा अमर है और मनुष्य जो है अहिंसा, मनुष्य को अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए, अहिंसा के मार्ग को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, सभी मानव जो है एक समान है, ऐसा नहीं छोटी जाति बड़ी जाति ऊंच नीच, ये सारी चीजों को डिस्कार्ड किया इन्होंने कंप्लीटली, उन्होंने इसको जो है सीधे से खारिज किया। इन्होंने कहा सारे जो है इंसान, सारे मानव जो है एक है। इन्होंने उद्देश्य अगर हम समझें तो हिंदू धर्म की कुरीति को दूर करना और बौद्धिक और तार्किक जीवन पर बल देना। ठीक है ना, ये जो है उद्देश्य था, एक ईश्वर को बल देना, ये भी एक उद्देश्य था। वर्क एरिया अगर देखें तो इन्होंने जो हमारा उपनिषद है और वेद की महत्ता को सामने लाया। ठीक है, किसान मजदूर जो हमारे श्रमिक लोग थे उनके हित में बोलना इन्होंने स्टार्ट किया। जो पाश्चात्य दर्शन यानी कि हमारी वेस्टर्न फिलोसफी है, इसके बेहतरीन जो तत्व है उनको अपना भी लिया, उसको आत्मसात भी किया। ऐसा नहीं था। अब देखिए अभी क्वेश्चन एक अभी हम कवर करेंगे कि जो हमारा आप कमेंट सेक्शन में बताइए वेस्टर्निज्म और जो मॉडर्निज्म है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे आगे। तो देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, जो हमारी वेस्टर्न फिलोसफी थी उसको, जो उसके जो बेहतरीन जो एलिमेंट्स थे, जो तत्व थे, उसको अपना लिया इन लोगों ने। ठीक है, उपलब्धि की अगर बात करें तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर, किसके हेल्प से, राजा राम मोहन रॉय विद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉ बना के सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, सामाजिक सुधार आया इसमें, आपको पता है ये सामाजिक सुधार के लिए ही सब किया जा रहा था। सोसाइटी में कास्ट रिलीजन
के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन काफी कम हुआ। ठीक है, ये सारी उपलब्धियां थी इसकी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे तत्वबोधिनी सभा की। देखिए तत्वबोधिनी सभा का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1839 में। ठीक है, कब होता है? 1839 में होता है। और इसका स्टार्टिंग में नाम होता है तत्वरंजनी सभा। ये कम देखने को मिलता है, लेकिन आप ये जो टॉपिक तत्वरंजनी सभा कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी भी प्रोबेबल है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तत्व रंजनी जो सभा थी वो क्या नाम था, किसका नाम था। आपको उसी से रिलेटेड 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये तत्व बोधिनी सभा को पहले तत्वरंजनी सभा कहा जाता था। ठीक है, डायरेक्टली एक में ना पूछे, लेकिन 4 ऑप्शन देखिए कहीं एक बीच में डाल सकते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कौन किया था? स्टैब्लिशमेंट किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, कब? 6 अक्टूबर 1939, 6 अक्टूबर 1939 को किया गया था। एम क्या था? एम यही था, रिलीजियस जो सब्जेक्ट्स है उन पे चिंतन करना, उपनिषदों के सार का प्रसार करना। ठीक है, ये इनका जो है एम था। ये जो है ब्रह्म समाज से टूटकर अलग हुआ था, और कुछ लोग जो है इसको उन्होंने अलग स्टैब्लिश कर लिया था। पार्ट ये पहले किसका था? ब्रह्म समाज का। जो तत्वबोधिनी सभा था ये पहले जो है ब्रह्म समाज का हिस्सा था। ये अलग होके जो है कुछ लोगों ने तत्वबोधिनी सभा बना लिया था। लेकिन हम अगर आगे चल के देखें तो 1859 में, ठीक है, 1859 में इसको फिर से जो है इसका विलय कर दिया जाता है ब्रह्म सभा में। ठीक है, तो जहां से ये जो है टूट के अलग हुआ था, फिर से जो है उसका विलय हो जाता है 1859 में। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम कवर करेंगे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा तो आप जो है उसको आंसर करेंगे, लेकिन तभी आप आंसर कर पाएंगे जब बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1866। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कब होता है? 1866 एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय केशव चंद्र सेन। ठीक है, ये सारे रिफॉर्मर्स को हमने कवर किया है। यहाँ पे हम सभाओं को देख रहे हैं। आप अगर रिफॉर्मर्स अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके पहले वीडियो देख लीजिए वहां पे, क्योंकि तभी आप सारी चीजें और जो है कोरिलेट कर पाएंगे दूसरे से। ठीक है, तो ब्रह्म समाज जो हमारा ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन। ही वाज अ हिंदू फिलोसोफर, ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर, और उन्होंने उनका बहुत ज्यादा अटेम्प्ट रहा है टू इनकॉर्पोरेट जो हमारी जो पुरानी हमारी वैदिक जो हमारी रीतियां थी, है ना, जो वेद के हिसाब से जिस तरीके से हमारी सोसाइटी चल रही थी उस तरीके से वो चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि जो अच्छी चीजें थी हमारे धर्म में उनको भी हम साथ में लेके चले, कुरीतियों को दूर करें, और साथ में क्रिश्चियन जो थियोलॉजी थी उसको भी एक्सेप्ट करने की कोशिश की। उन्होंने क्रिश्चियन थियोलॉजी से वो थोड़ा इन्फ्लुएंस थे, ध्यान रखिएगा ये चीज, क्रिश्चियन थियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे। अब क्या होता है, हिंदू थॉट जो हमारा फ्रेमवर्क है हिंदू थॉट का, उसमें क्रिश्चियन थियोलॉजी को इंक्लूड करना चाहते थे, और इन्होंने जो है 1857 में ब्रह्मो समाज को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, ब्रह्मो समाज जो हमारा यहाँ पे था, देखिए इसको जो है 1857 में, इसको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, 1857 में जो है ब्रह्मो समाज को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। किसने? केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, अब क्या होता है कि देखिए हमने अभी देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम सुना था। देवेंद्र नाथ टैगोर जी जो थे वो पूरे जो है लीडर थे राजा राम मोहन रॉय के बाद, किसके? ब्रह्मो समाज के। वही जो है करता धरता थे, वही सब कुछ देखते और संभालते थे, और टिल हिज डेथ 1905 में, जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक जो है वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, और उसको जो है उसका सारा कार्यभार इन्हीं के कंधों पे था। तो क्या करते हैं, जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी होते हैं इनको जो है आचार्य बना देते हैं। किसको? केशव चंद्र सेन को आचार्य बना देते हैं, और केशव चंद्र सेन जो है यहाँ पे ब्रह्म समाज से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जो है ये ब्रेक अवे हो जाते हैं, टूट के अलग हो जाते हैं, और उन्होंने बनाया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतवर्ष ब्रह्म समाज, इसको कहते हैं भारतवर्ष ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ये जो है अलग अपना अलग हो जाते हैं। रीजन क्या था कि आचार्य की जो पदवी होती है वो छीन ली जाती है, किसके द्वारा? ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया था कि जो ये चाहते हैं कि जो क्रिश्चियन थियोलॉजी है, क्रिश्चियन जो उनकी थॉट्स हैं, या उनके जो जो क्रिश्चियन लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें वो हिंदू थॉट्स में, हिंदू जो हमारा फ्रेमवर्क होता है उसमें जो है एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी को बहुत रेडिकल लगता है। इसलिए जो आचार्य की पदवी होती है वो छीन ली जाती है, और ये अलग एक समाज बना लेते हैं जो कहते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम कवर करेंगे आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है, आदि ब्रह्मो समाज। तो देखिए आदि ब्रह्मो समाज, देखिए 1866 इसका भी है और 1866 इसका भी है। एक बार फिर से देखिए, 1815 में जो हमारा आत्मीय सभा होता है, ब्रह्म समाज 1828 में, तत्वबोधिनी समाज जो है 1839 में। अब हम बात करेंगे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ये 1866 में। इसके बाद आदि ब्रह्म समाज जो है 1866 में, दोनों ही एक ईयर में होता है। रीजन क्या है इसका? तो देखिए जो आदि ब्रह्म समाज है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय देवेंद्र नाथ ठाकुर।
ठीक है। अब जो देवेंद्रनाथ टैगोर जो होते हैं वो क्या करते हैं, केशव चंद्र सेन को जब अलग कर देते हैं तो केशव चंद्र सेन अपनी एक जो है अलग एक सभा बनाते हैं जिसको कहते हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, और वहीं पे साथ में आदि ब्रह्म समाज जो है बनता है और वो बनाते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, तो इट वॉज एस्टेब्लिश बाय देवेंद्रनाथ टैगोर इन 1866। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए एक और नया हमारा समाज आता है, बोलते हैं साधारण ब्रह्म समाज। क्या था साधारण ब्रह्म समाज? देखिए साधारण ब्रह्म समाज का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1878 में। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि जो ये केशव चंद्र सेन जी होते हैं, केशव चंद्र सेन जो होते हैं उन्होंने अपनी 13 इयर्स की जो उनकी लड़की होती है उनका विवाह जो है वो कूच बिहार के प्रिंस से कर देते हैं जिनकी एज काफी ज्यादा होती है, और इसी चीज को ये अगेंस्ट उसका अपोज करते हैं, तो इसलिए जो है लोग थोड़ा नाराज होते हैं इनसे, और ये अपना अलग जो है एक समाज स्टैब्लिश करते हैं जिसको कहते हैं साधारण है हमारा समाज। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज 1878 में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए हिंदू कॉलेज की बात करें, ये सारी चीजें हमने वहां पे कवर नहीं की थी, आप ध्यान रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू कॉलेज की बात करेंगे, इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1817 में। ठीक है, 1817 में इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, और ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे। आपको पता है राजा राम मोहन रॉय जो है वो कई भाषाओं के ज्ञाता थे। भारतीय शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए राजा राम मोहन रॉय ने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, 1817 में। ठीक है, तो ये जो है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें बहुत सारे बड़े बदलावों के समर्थक थे राजा राम मोहन रॉय। इनका मानना था कि प्रगति के लिए केवल उदार शिक्षा, जो हमारी प्रगति होगी उसके लिए उदार शिक्षा तो जरूरी है ही, महत्वपूर्ण है, साथ में ही जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन पैटर्न है उसमें भी बहुत सारे और चेंजेस लाने बाकी हैं। ठीक है ना, तो अपने कल्चर को वेस्टर्न जो फिलॉसफी है, वेस्टर्न एजुकेशन है, साथ में जोड़ के वो जो है एजुकेशन देने की बात करते थे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने किसको प्रमोट किया? इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया इन्होंने, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया। ठीक है, वेस्टर्न साइंस को, ठीक है, साइंस को प्रमोट किया। तो ये जो है इन्हीं के वजह से, इन्हीं के प्रयासों से इंडिया में वेस्टर्न साइंस और जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है ये सारी चीजें जो है स्टार्ट हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट जो ये होता है ये स्टार्ट किया जाता है हेनरी लुई विवियन डेरेजियो। क्या होते हैं? हेनरी लुई विवियन डेरेजियो, इनके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और ये कब किया जाता है? ये किया जाता है 1830 में, 1830s में। ठीक है, इसको कहते हैं बंगाल का युवा आंदोलन। जो यूथ बंगाल मूवमेंट है इसको बंगाल का युवा आंदोलन कहते हैं। 1826 में इसकी जो है 1830s में, यानी कि अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 1826 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था, 1826 में, 1826 में। जो हेनरी विवियन डेरोजियो होते हैं उनकी नियुक्ति होती है हिंदू कॉलेज में। अभी हमने हिंदू कॉलेज जो जस्ट कवर किया था इसकी बात करें, हिंदू कॉलेज में टीचर के लिए इनकी नियुक्ति होती है, और तभी से इन्होंने हिंदू कॉलेज में जनसाधारण का केंद्र बना लिया। ठीक है, उन्होंने जो है एक सेंटर बना लिया जनसाधारण के लिए, सॉरी जन जागरण के लिए। ठीक है, जन जागरण के लिए और जनसाधारण के लिए भी, जो वहां के जो लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल जो क्लासेस थी या जो आम लोग थे, उनको जो है वो क्या करते थे, उनको जागरण उनको जागृत करते थे। ठीक है ना, उनको जो है प्रमोट करते थे कि जो इविल्स है उसको दूर किया जाए। ठीक है, ये क्या थे? उदारवादी थे, स्वतंत्र विचारक थे। ठीक है, भारतीयों की राजनीति में इंटरेस्ट को जो है ये उत्पन्न करना चाहते थे कि भारतीय लोग जो है वो जो है एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करें किसमें? हमारे पॉलिटिक्स में। ठीक है, मेधावी छात्रों का इनका जो है एक संघ था, और इसी के द्वारा ये अपने उनके व्यूज होते हैं, अपने विजन्स आइडियाज को जो है ये उसका प्रसारण करते हैं, उसको फैलाते हैं। अब देखिए इनके कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम है अमृतलाल मिश्र, ठीक है, राम गोपाल घोष, तो ऐसे कुछ इनके, जैसे दक्षिण रंजन मुखर्जी भी इनके स्टूडेंट थे। तो इन लोगों की जो है विचार गोष्ठियां आयोजित होती हैं धर्म पे, राजनीति पे, नैतिकता पे और भारतीय इतिहास के विचार पे। ठीक है, तो ये सारे लोग मिलकर जो है ये सारी जो है चीजें विचार करते हैं। बट अगर हम थोड़ा सा देखें क्रिटिकल होके, तो ये जो यंग बंगाल मूवमेंट होता है ये बहुत ज्यादा जो है डेवलप नहीं हो पाता है। क्या रीजन था? ये इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। रीजन ये था स्प्रेड ना होने का कि यंग बंगाल मूवमेंट जो है इसका जो दायरा था उसका बेस बहुत लिमिटेड था। ये सिर्फ यूथ को टारगेट कर रहे थे, और वो भी यूथ जो इंटेलेक्चुअल यूथ थे, जो उनकी फैमिलीज थी, उनके जो रेडिकल आइडियाज थे उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और अगर हम ये समझे कि हमारा समाज उस टाइम वो बहुत, हमने मेंशन भी किया था लास्ट क्लास में कि हमारा समाज इतना रूढ़िवादी था उस टाइम कि इन सारी प्रोग्रेसिव जो आइडियाज थे उसको लेने के लिए वो कैपेबल ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बेथुन कॉलेज। तो देखिए बेथुन जो स्कूल है, ठीक है, बेथुन स्कूल है उसका एस्टेब्लिशमेंट था 18
1849 में, ठीक है, 1849 में कैलकाटा में होता है, कैलकाटा में होता है। एंड इट इज द ओल्डेस्ट वुमेन स्कूल इन इंडिया, ठीक है, ये बहुत सबसे पुराना वुमेन स्कूल है। ये जो है कैलकाटा में फीमेल स्कूल जो है 1849 में, ठीक है, 1849 में फीमेल स्कूल के फॉर्म में सामने आता है। और ये जो है जॉन एलियट बेथुन, क्या नाम है, जॉन एलियट बेथुन, इन्होंने स्टैब्लिश किया था। फाइनेंशियल सपोर्ट देखिए दक्षिण रंजन मुखर्जी है, और दक्षिण रंजन मुखर्जी का नाम मैंने इसलिए स्पेसिफिकली लिया था, ये जो है स्टूडेंट है किसके, ये स्टूडेंट है हेनरी विवियन डेरोजियो के। तो ये जो दक्षिण रंजन मुखर्जी होते हैं उन्होंने जो है बेथुन स्कूल खोलने के लिए जो फाइनेंशियल मदद करते हैं ये। और स्टार्ट जो दक्षिण रंजन मुखर्जी जी होते हैं उनके घर से ही जो है 21 गर्ल्स होती है उन्हीं के यहाँ से स्कूल स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे ये बहुत एक बड़ा स्कूल बेथुन स्कूल बन जाता है, ठीक है ना, आज भी बेथुन स्कूल है वहां पे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट लॉफुल हिंदू विडो रिमैरिज की, ठीक है, फर्स्ट लॉफुल हिंदू विडो रिमैरिज कैलकाटा में होता है 1856 में। तो देखिए जैसे ही विडो रिमैरिज की बात आती है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की जो छवि है वो हमारे दिमाग में आता है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो उन्होंने समाज की जो स्थिति है उसको चेंज करने के लिए, उसको बदलने के लिए, उसको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए अथक प्रयास किया। He performed the first widow remarriage in कोलकाता on 7th December 1856, 7 दिसंबर 1856 को ये जो है किया गया, ठीक है। हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट जो 1856 है, ये इसको लाने के लिए जो है इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया था, इसको इनेक्ट किया गया था कब, ये आया था जो अभी यहाँ पे लिख लीजिएगा कहीं आप, हिंदू जो विडो रिमैरिज एक्ट है ये 1856 में आया, और ये जो है आपका इनेक्ट हुआ था 26 जुलाई 1856, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था। अब हम आर्य समाज की बात करेंगे। आर्य समाज के बारे में आप लोग जानते हैं 1857 में जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एक हिंदू सुधार आंदोलन था, और इसकी स्थापना जो है दयानंद सरस्वती जी ने की थी, और इनके गुरु थे स्वामी विरजानंद, ठीक है, इन्हीं की प्रेरणा से जो है इसकी स्थापना की थी। स्वामी विरजानंद कहाँ से संबंधित है, बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं मथुरा से। तो इनके जो शिष्य होते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने इन्हीं की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। ये शुद्ध वैदिक परंपरा पर फोकस करते हैं, ठीक है, शुद्ध वैदिक परंपरा पर। दूसरा क्या है, जो मूर्ति पूजा है, ठीक है, मूर्ति पूजा है उसको डिनाउंस करते हैं। और क्या करते हैं, अवतारवाद, अवतारवाद को जो है नहीं मानते हैं ये, ठीक है, झूठे कर्म कांड है, अंधविश्वास है, उसको अस्वीकार करते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या था, ये हमारा था आर्य समाज। फिर हम राधा कृष्ण मिशन देखेंगे। तो राधा कृष्ण मिशन जो था उसका एस्टेब्लिशमेंट जो है कौन करता है, वो स्वामी विवेकानंद करते हैं, रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य होते हैं। और इनका जो है एक बैंड होता है, जो हमारे कौन होते हैं, जो हमारे सेंट्स होते हैं, संतों का, ठीक है, संतों का एक जो है झुंड होता है, ग्रुप होता है, वो जाके जो है मानव धर्म को बढ़ावा देने के लिए, मानव धर्म को अपना परम कर्तव्य समझने के लिए, मानव ही भगवान है, इनका ऐसा जो है तर्क रहता था। और ये जो है ये सारी चीजें स्प्रेड करते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस उनके अभी भी स्कूल हैं उनके, अभी भी जो आपका सोशल वर्क का काम है वो अभी भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट हमारा है थियोसॉफिकल सोसाइटी। हमने देखा था ब्लावात्स्की और ऑलकॉट, इन्होंने स्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो ये जो हमारे इंडिया में 1857 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। प्रार्थना समाज के बारे में हमने देखा, ठीक है, लास्ट वीडियो हमने प्रार्थना समाज के बारे में कवर किया था। अभी आपका क्वेश्चन है प्रार्थना समाज को किसने स्टैब्लिश किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सत्यशोधक समाज था, ठीक है। देखिए इनकी फोटो भी मैंने लगाई थी, आपको याद होगा, तो एक बार आप इसको कमेंट में जो है पर्पसफुली इसको नहीं बता रही हूँ ताकि आप कमेंट सेक्शन में इसको बताएं प्रार्थना समाज के बारे में। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं इसको फिर से कवर करूंगी। तो प्रार्थना समाज आप बताइए किसने स्टैब्लिश किया था और क्या एम थे, ठीक है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले जी थे, ठीक है। इनका क्या था कि ब्राह्मणिज्म को अपोज करना, जो है इनका जो ब्राह्मण्स थे या प्रीस्टली क्लास थे उनका पूरा कंट्रोल था, सब जो हमारा सामाजिक ढांचा था उसको जो है हटाना, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमने, मुक्ति मिशन है ये 1889 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हमारा पहला इसी पे जो हमारा रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है इसी के बेस कुछ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जो है आइडिया लगेगा कि आपने जो अभी तक कवर किया है आपने कहां तक उसको समझा है, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, there was a split in the Brahmo Samaj, there was a split in the Brahmo Samaj with Kesav Chandra Sen and Devendranath Tagore heading
टू ब्रांचेस, ठीक है, दो ब्रांच जो है इसको दो ब्रांच में डिवाइड हो गया। तो देखिए क्या कोई ऐसा स्प्लिट था, तो बिल्कुल था, स्प्लिट था। हमने भी देखा था ना कि केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने उनका जो थोड़ा सा रेडिकल जो थॉट था वो जो है हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर जी को नहीं सही लग रहा था, तो उन्होंने आचार्य की पदवी से इनको डिनाउंस कर दिया था, इनको हटा दिया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, 1 इज करेक्ट। दूसरा था केशव चंद्र सेन एंड हिज फॉलोअर्स फाउंडेड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है, बिल्कुल सही, अभी हमने जस्ट कवर किया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया फाउंड किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड साधारण ब्रह्मो समाज, इट इज कंप्लीटली नॉट करेक्ट। क्यों? देखिए इन्होंने जब केशव चंद्र सेन ने जो अपनी 13 ईयर्स की गर्ल की शादी की थी, अपने जो है पुत्री की शादी की थी किसी से जो काफी एज में थे, कूच बिहार के जो प्रिंस थे, तो इसकी वजह से जो आपका ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है उन्हीं के जो फॉलोअर्स थे वो कट के जो है एक नया समाज बनाते हैं जिसको कहते हैं साधारण ब्रह्म समाज। तो ये हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नहीं बनाया था, तो ये गलत हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 and 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आपका 2 और 3 है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के बारे में हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे आ ही गया प्रार्थना समाज। तो देखिए प्रार्थना समाज का क्वेश्चन भी था, आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या है आपका आंसर, ठीक है। इसमें है रेजिंग द एज ऑफ द, इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं था यहाँ पे, उसका उद्देश्य यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन किसने जो है एस्टेब्लिश किया वो आप मुझे बता दीजिए। तो देखिए रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं बात कर रहे थे, ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है जो मैरिज की एज। होता कंफ्यूजन क्या है कि जब मुझे हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो हमें ये लगता है कि जो बॉयज हैं, बॉयज की नहीं लेकिन गर्ल्स की एज को हो सकता है बढ़ाने की बात की गई हो, लेकिन यहाँ पे दोनों ही की एज को बढ़ाने की बात की गई थी, तो ये बिल्कुल सही बात कही गई है। और दूसरा एम्फेसिस वाज ऑन पॉलिथिज्म, ठीक है। तो क्या पॉलिथिज्म पे एम्फेसिस था? देखिए पॉलिथिज्म पे एम्फेसिस नहीं था, मोनोथिज्म पे एम्फेसिस था, ठीक है, वो मोनोथिज्म की बात करते थे। तो ये हमारा जो है पॉलिथिज्म वाला, पॉलिथिज्म क्या होता है? बहुदेववाद, बहुत सारे जो है जो आपके देव हैं उनकी पूजा करना, तो ये हमारा गलत था, ठीक है। अब देखिए यहीं पे मैं आपको समझा देती हूँ एजेंडा क्या था। एजेंडा था आपका डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है, कास्ट सिस्टम को डिसअप्रूव करते थे। दूसरा क्या था? विमेन्स एजुकेशन, ठीक है। थर्ड इज विडो रिमैरिज, विडो विडो रिमैरिज। तो ये जो है आपका था, किसने जो है एस्टेब्लिश किया ये आपको बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए एक मेंस का क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका रिलीजियस रिफॉर्म या सुधार आंदोलन से ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है देखिए जो हमारा रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं, ठीक है, सोशियो यहाँ पे है, सोशियो है ये, द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑफ 19th and 20th century aimed at modernization rather than westernization, ठीक है। उन्होंने मॉडर्नाइजेशन पे फोकस किया था, वेस्टर्नाइजेशन पे उनका फोकस नहीं था। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, यही क्वेश्चन भी था मेरा। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। तो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन पे फोकस किया था, वेस्टर्नाइजेशन पे फोकस उनका नहीं था, ठीक है। ये आपको 150 वर्ड्स में बताना है। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं, आप लिख के वहां पे क्लिक करके अपना आंसर डाल सकते हैं, तो ये आप इसको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए रामकृष्ण परमहंस जी हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, ऑलकॉट एंड ये जो हमारी ब्लावात्स्की हैं, ठीक है, महादेव गोविंद राणानी जी, ये सारी चीजें हमने कवर की थी। अब देखिए आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है सिख रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, सिख रिफॉर्म मूवमेंट। देखिए अकाली मूवमेंट और जो है सिंह सभा को हम कवर करेंगे, ठीक है, अकाली मूवमेंट और सिंह सभा को कवर करेंगे। पहले हम अकाली मूवमेंट के बारे में देखते हैं। तो देखिए जो अकाली मूवमेंट है ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ? ये एक्चुअली क्या है, एक सिख मूवमेंट था, सिख रिफॉर्म मूवमेंट था, और ये जो है स्टार्ट होता है पंजाब में 1870 में, ठीक है, 1870 में स्टार्ट होता है। ये जो आंदोलन था ईसाइयों जो हमारे ब्रह्म समाजी लोग थे या फिर जो आर्य समाजी थे, तो इन और अहमदिया मुसलमान, ये लोग क्या करते थे कि धर्म का परिवर्तन करते थे, उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट, एक रिएक्शन था, ठीक है। तो अकाली मूवमेंट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द क्रिश्चियंस, जो ब्रह्म समाजीज थे, आर्य समाजीज थे, अहमदिया मुस्लिम्स थे, वो जो कन्वर्ट कर रहे थे लोगों को अपने धर्म में। तो काफी जो किसान थे वो तेजी से जो है दूसरे धर्म, दूसरे पंथों की ओर चले जा रहे थे। तो ये जो है एक मेन एम था कि ये जो हमारा जो धर्म परिवर्तन है वो रुक सके, ठीक है। तो ये देखिए दो जो है सिंह अकाली मूवमेंट में दो सिंह सभा जो है यहाँ पे अमृतसर में स्टैब्लिश होती है, लाहौर में 1870s में, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट अमंग द सिख्स,
द सेटिंग ऑफ द खालसा कॉलेज, खालसा कॉलेज जो है सेटअप होता है कहाँ पे, अमृतसर में 1892 में। और ये जो है प्रमोट करते हैं किसका, गुरुमुखी, ठीक है, इनका एक स्क्रिप्ट है गुरुमुखी स्क्रिप्ट, उसको जो है प्रमोट करने के लिए, सिख लर्निंग और पंजाबी लिटरेचर, ठीक है, इसके लिए जो है अमृतसर कॉलेज स्टैब्लिश होता है और ये बहुत ज्यादा प्रमोट करता है इन सारी चीजों को, गुरुमुखी, सिख लर्निंग एंड पंजाबी लिटरेचर, ठीक है। 1920s में अकाली मूवमेंट को फोकस करें, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पंजाब में स्टार्ट होता है, क्लीनिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है, क्लीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारा, ठीक है। तो देखिए गुरुद्वारास में क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो है करप्शन स्टार्ट हो जाता है, उसको क्लीन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर तरीके से एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं अकाली मूवमेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, करप्ट जो महंत थे उनको जो है, या प्रीस्ट थे उनको जो है सुधार करने के लिए, उसमें उसको रिफॉर्म करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट होता है। मेन एम क्या था, देखिए मेन एम हमारा था सच्चे धर्म, ठीक है, सच्चे धर्म का प्रचार करना। दूसरा क्या था, सिख धर्म में जो है जो खोया हुआ गौरव था उसको वापस पाना। थर्ड हमारा था सिखों की ऐतिहासिक और धार्मिक पुस्तकें जो है वो लिख रहे थे उनका जो है वितरण करना, ठीक है। और जो हमारा सिख धर्म था, है ना, उसमें दूसरे धर्म में चले गए जो लोग थे उनको, उनकी घर वापसी, ठीक है, ये करना। तो मैगजीन्स के माध्यम से गुरुमुखी पंजाबी का प्रचार करना, ठीक है। जब सिख जो सभा थी, सिख सिंह सभा का स्थापना किया गया, तो उनकी यह नीति थी कि दूसरे जो पंथ है उनकी आलोचना ना की जाए। मेनली अगर हम देखें तो क्या होता है कि अपने चीजों को प्रमोट करने के लिए, अपने सभा को, अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था कि अगर आप जो है अपना तो आप प्रमोट करिए, ठीक है, आपका जो लोग चले गए उनको घर वापसी भी कर लीजिए, लेकिन दूसरे पंथों की आलोचना न की जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए ये हमारा है, ठीक है। तो पारसी जो और अकाली मूवमेंट, तो देखिए अकाली मूवमेंट और जो हमने अभी यही कवर किया है, सिंह सभा अकाली मूवमेंट दोनों कवर किया है। ये जो है अकाली मूवमेंट भी कैंपेन था गुरुद्वारा के अगेंस्ट, अभी हमने देखा था। और नेक्स्ट हमारा कवर करेंगे पारसी जो मूवमेंट है, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। तो देखिए पारसी मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, अगर हम समझें तो देखिए क्या होता है कि जो जो रिस्ट्रेंट्स थे, ये लोग जो है परसिक्यूटेड जो कम्युनिटी होती है, परसिक्यूटेड मतलब होता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा हिंसा और अत्याचार होता है, ठीक है। और ये लोग जो है, पर्सिया इनका होमलैंड होता है और पर्सिया से जो है ये लोग माइग्रेट करके जो है इंडिया में आ जाते हैं, और इंडिया के वेस्ट कोस्ट में, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये मोस्टली जो ये वाला हमारा एरिया है गुजरात, ठीक है, गुजरात और बॉम्बे, ठीक है, गुजरात और बॉम्बे यहाँ पे, ठीक है, गुजरात और बॉम्बे में ये लोग आके सेटल हो जाते हैं। कौन लोग, जो जुरिस्टियन होते हैं, जो परसिक्यूटेड होते हैं कहाँ पे, पर्सियन अपने होमलैंड में ही, ठीक है, 19th सेंचुरी के आसपास ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक ट्रेडिंग कम्युनिटी की तरह ये फ्लोरिश करते हैं, ये बहुत ज्यादा मतलब इनका जो ट्रेड है आज भी के टाइम जो देखिए इनका जो नंबर है ना, पॉपुलेशन धीरे धीरे जो है डिक्रीज कर रहा है, और गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी भी है जो पारसी लोग हैं उनको जो है उनका नंबर और प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो ये जो है अभी सिचुएशन चल रही है, उनका नंबर लगातार घटता जा रहा है, उनकी जनसंख्या कम हो रही है। तो अभी जितनी भी लोग हैं, जितनी कम्युनिटी है पारसी लोगों की, वो काफी जो है वो बिजनेस में इंडल्ज होते हैं, ठीक है। तो ये लोग अपना जो है एक ट्रेडिंग कम्युनिटी के रूप में ये फ्लरिश होते हैं कंट्री में हमारे, ठीक है, और बहुत ही क्लोज निट इनकी कम्युनिटी होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी कम्युनिटी जो माइग्रेट होकर इंडिया में आती है वो भी अनटच्ड थी, किससे, रिफॉर्म मूवमेंट से। 19th सेंचुरी में यहाँ पे भी रिफॉर्म मूवमेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो है बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं इस धर्म में भी, तो इन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। ऐसे ही रहनुमाई इन लोगों की क्या है, अभी हम आगे देखते हैं इसमें। देखिए सेवा सदन है, पहले सेवा सदन कवर करेंगे। देखिए सेवा सदन जो है, ये एक पारसी जो है सोशल रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, बहरम जी एम मालाबारी, ठीक है, इन्होंने जो है सेवा सदन स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये क्या था, तो ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज इन टेकिंग केयर ऑफ विमेन्स हु वर एक्सप्लॉइटेड, जो माइग्रेटेड, जो हमारी जो है माइग्रेटेड नहीं कह सकते, मार्जिनलाइज थी जो हमारी सोसाइटी से, यानी कि उनको दरकिनार कर दिया गया, सोसाइटी का हिस्सा बनने से अलग कर दिया गया था उनको। जो हमारी महिलाएं थी जो एक्सप्लॉइटेड थी, उनके उनके जो है सपोर्ट में इन्होंने बहुत सारे काम किए, ठीक है। सेवा सदन अभी भी बहुत सारे जगहों पे सेवा सदन है, जहाँ पे लोग अभी भी जाते हैं, कपड़े डोनेट करना होता है या कुछ देना होता है किसी को खाने पीने के लिए, और जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, जो अभी ये सारी चीजें नहीं जो है उनका अभी तक अप्रोच नहीं है इन सारी चीजों पे। बहुत सारे लोग हैं अभी जो बेसिक नीड्स है लाइफ की, वो भी जो है वो नहीं पूरी कर पाते हैं। तो आज भी सेवा सदन की बहुत सारी ब्रांचेस है जहाँ पे उनकी हेल्प हम कर सकते हैं जाके, ठीक है। तो देखिए कैंपेन ऑल हिज लाइफ अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, ठीक है, अभी हमने वुमेन के इंपावरमेंट की बात की, चाइल्ड मैरिज यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, चाइल्ड मैरिज पे, ठीक है। जो इन्फोर्स्ड विडोहुड है, ठीक है, इस पे उन्होंने काम किया, ठीक है। जो विडोहुड है, जबरदस्ती जो है विडो बना दिया जाता है, या सती प्रथा के अगेंस्ट उन्होंने काम किया, ठीक है। तो ये जो है एक सोशल रिफॉर्म
और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, मानवतावाद जो है, मानवतावाद को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना था। ठीक है, सारी विमेन्स, ये सिर्फ जो है पारसी विमेन्स ही नहीं बल्कि सारे कास्ट की विमेन्स थी, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, जो है उनकी मेडिकल सर्विसेज के लिए सारी चीजें स्टार्ट की गई। और किसने किया? मालाबारी जी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा रहनुमाई मूवमेंट है। ठीक है, क्या है रहनुमाई मूवमेंट? तो देखिए इसका जो स्टैब्लिशमेंट होता है रहनुमाई का, वो होता है 1851 में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंग्लिश एजुकेटेड पारसी ग्रुप होते हैं, इन लोगों ने जो है स्टैब्लिश किया। इनका नाम होता है नौरो, देखिए फरदून जी होते हैं, दादा भाई नौरोजी होते हैं। ठीक है, देखिए दादा भाई नौरोजी, फरदून जी, ठीक है, एसएस बंगाली। तो ये सारे लोग जो है स्टैब्लिश करते हैं रहनुमाई मूवमेंट। ठीक है, इनका क्या होता है? दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेड ऑफ एजुकेशन स्पेशली अमंग गर्ल। ठीक है, एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इनका कैंपेन जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस होते हैं, यानी कि जो हमारे ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं, जो पुरानी चीजों पे विश्वास करते हैं, जो ट्रेडिशनल जो कुरीतियां आ गई हैं उनको भी इरेडिकेट नहीं करना चाहते हैं वो लोग, तो उनके अगेंस्ट जो है ये जो मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, जो मैरिज एज है गर्ल्स की उसको भी कम करने की बात की गई थी इनके द्वारा। ठीक है, तो अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ द सो कॉल्ड लोअर क्लास या कास्ट, इनके इनके लिए भी, इनके आपका इंपावरमेंट के लिए भी बात की गई थी। तो ये सारे पर्दा प्रथा को खत्म करने के लिए बात की गई थी। ठीक है, यानी कि जो पारसी समाज था उसमें भी पर्दा प्रथा जो है प्रचलित हो गया था। ठीक है, उसको भी खत्म करने की बात की गई थी। तो ये सारा जो है पारसी जो रहनुमाई जो सभा था, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट था, यहाँ पे भी ये सारी चीजें, ये सारे रिफॉर्म्स किए गए। देखिए कुछ अदर मूवमेंट्स हैं जिनके बारे में हम देखेंगे, अदर मूवमेंट्स को हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट। ठीक है, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, वायकोम सत्याग्रह, देव समाज, धर्म समाज। ठीक है, और इसके बाद जो है आपके कुछ और जैसे जो हमारे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, ये सारे मूवमेंट्स थे। राधा स्वामी मूवमेंट था, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए श्री नारायण गुरु जी के बारे में बात करते हैं। श्री नारायण गुरु, ठीक है, ये इन्होंने स्टैब्लिश किया था SNDP धर्म परिपालन मूवमेंट। क्या था ये? देखिए अभी रिसेंट में अगर हम देखें तो 2020 में हमने इनको बहुत ही मास लेवल पे सेलिब्रेट किया गया था श्री नारायण गुरु जी का। ये 164th बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, 164 बर्थ एनिवर्सरी थी। और कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेकेंड, यहाँ पे देखिए 2 सितंबर को। ठीक है, याद रखिएगा 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये है श्री नारायण गुरु। ये कौन थे श्री नारायण गुरु? ठीक है, श्री नारायण गुरु एक सोशल रिफॉर्मर्स थे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ गई हूँ, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। तो क्या थे? सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, ये जो है सोशल जो फैब्रिक था केरला का काफी चेंज कर दिया। साउथ के रीजन में थे, ये केरला में थे, तो काफी जो है सोशल फैब्रिक चेंज कर दिया। इजवा फैमिली से बिलोंग करते थे। उस टाइम की सिचुएशन थी कि जो अपर कास्ट थे वो जो है लोगों को अंदर टेंपल में नहीं जाने देते थे, या फिर जो है उनको किसी कहीं एक डिस्टेंस, प्रॉपर एक डिस्टेंस मेंटेन करने को कहा जाता था कि आप जो है इस डिस्टेंस के बाद आप जो ब्राह्मण से उनके करीब नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये सारी जो है यहाँ पे जो रूढ़वादियां थी इसको जो है कंप्लीटली खत्म किया। किसने? जो हमारे ये जो हमारा जो अभी हमने देखा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, या जो अभी हमने कवर किया जो हमारे श्री नारायण गुरु थे उनके द्वारा। नेक्स्ट हमारा है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। क्या था ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? देखिए ये डायनामिक मूवमेंट था, ये बहुत ही डायनामिक मूवमेंट था। और जो है क्या एम कर रहा था? डिस्ट्रॉइंग द कंटेम्प्रेरी हिंदू सोशल ऑर्डर। जो हिंदू सोशल ऑर्डर था, सो कॉल्ड जो हिंदू जो प्रीस्टली क्लास था, ब्राह्मण थे, वो टॉप जो है हायरार्की में रहते थे। और जो है लोअर क्लास था हमारा, वो नीचे था। वो हर सारी चीजें इनके लिए करते, इनको सर्व करते, लेकिन ये जो है इनको कोई राइट्स नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो है एक सोशल मूवमेंट था। रामास्वामी नाइकर ने इसको स्टैब्लिश किया था। ठीक है, रामास्वामी नाइकर तमिलनाडु में, और ये 1925 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, 1925 में स्टार्ट किया गया था कहेंगे। तो इन्होंने क्या कहा? क्रिएटिंग अ न्यू रेशनल सोसाइटी विदाउट कास्ट रिलीजन एंड गॉड। ठीक है, कोई भी कास्ट नहीं, कोई भी रिलीजन नहीं, और कोई भी गॉड नहीं, ऐसी सोसाइटी बनानी है जहां पे कोई भी ऊंच नीच भेदभाव ना हो। ठीक है, इट वॉज एन इगेलिटेरियन सोसाइटी। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि जो संप्रभुता हो वो सारी एक ऐसी संप्रभुता हो, उसमें ऐसा ना हो कि जो कंट्रोल हो वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट का हो। तो इगेलिटेरियन सोसाइटी की डिमांड की इन लोगों ने। ठीक है, उसके बाद क्या किया? जो ब्राह्मणिकल है, यानी कि जो ब्राह्मण उनकी हेजेमनी को तोड़ने की बात की गई। इक्वल राइट्स की बात किया गया। बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, वुमेन्स सोसाइटी में उनका जो उनको और आप आगे ले जाने की बात की गई। ठीक है, द्रविडियन जो लैंग्वेजेस थे साउथ में, जो हमारे तमिल, तेलुगु है ना, कन्नड़ है, आपका मलयालम है, उनको प्रमोट करने की बात की गई।
नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा जो है इस तरीके से आंदोलन था। नेक्स्ट हमारा है वाईकोम सत्याग्रह। क्या है वाईकोम सत्याग्रह? ये जो है आपका केपी केशव के द्वारा लीड किया गया। केरला में ये मूवमेंट भी हुआ था, केरला में हुआ था, ठीक है। ये डिमांड क्या कर रहे थे? थ्रोइंग ओपन द हिंदू टेम्पल एंड रोड्स टू अनटचेबल, ठीक है। तो जो अनटचेबल लोग थे उनके लिए जो टेम्पल्स थे, ठीक है, टेम्पल्स थे उसमें एंट्री जो है क्या करना, अलाउ कर देना, और साथ में जो रोड्स थे रोड्स को भी ओपन कर देना ताकि अनटचेबल जो है जा सके, ठीक है। ये सारी चीजें थी। इसी को जो है टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी कहते हैं, मंदिर प्रवेश आंदोलन भी इसी वाईकोम सत्याग्रह को कहा जाता है, ठीक है। देखिए सत्याग्रह अगर हम जब बात करते हैं तो सत्याग्रह सिर्फ हम जो है गांधी जी को सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी हमारे देश में हुए हैं जो जहां पे कंप्लीट जो है नॉन वायलेंस प्रैक्टिस किया गया है। वाईकोम सत्याग्रह वाज वन ऑफ देम, ठीक है। ये जो है ओपन, देखिए रोड्स और टेम्पल्स को ओपन करने की बात करते हैं, टेम्पल एंट्री की बात करते हैं। इट वाज टेस्टेड एंड प्रूव्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव मींस ऑफ फर्स्ट टाइम, ठीक है। जो सत्याग्रह है उसको पहली बार टेस्ट किया गया, जो गांधी जी हैं उनका जो सत्याग्रह था उसको टेस्ट किया गया वाईकोम सत्याग्रह में, और पूरी तरीके से परिपक्व पाया गया कि सत्याग्रह एक बहुत अच्छा मीन्स हो सकता है, ठीक है। गांधी जी भी जाके यहाँ पे इस मूवमेंट में उन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया था। तो इट वॉज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी टू ग्रो इन केरला, ठीक है ना। तो केरला में जो है इस टाइम जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसका जो रूट था वो काफी स्ट्रांग हो गया था इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट कुछ अदर मूवमेंट्स हमने देखा कि अब एक देव सभा है सही। तो देव सभा क्या था? ये जो है 1887 में फाउंड किया गया था। कहाँ पे? लाहौर में, ठीक है, बाई शिव नारायण अग्निहोत्री। और इन्होंने एम्फसाइज किया था गुरु की महत्ता पर, ठीक है ना, यानी कि जो गुरु का इंपॉर्टेंस होता है उसके पे एम्फसाइज किया गया था। टीचिंग इनके कैसे थे? देव शास्त्र, इनकी बुक थी इनकी देव शास्त्र, ठीक है। तो ये सारे जो है इनका आपका ये था, शिव नारायण अग्निहोत्री, याद रखिएगा नाम, ठीक है। गुरु की महत्ता जो है इसमें था। और इनका जो है एक आइडियल सोशल बिहेवियर एक फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। ब्राइब्स को एक्सेप्ट नहीं करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, नॉन वेजिटेरियन फूड को जो है लेना है, ये सारा जो देव समाज के अंदर था। अगर हम धर्म समाज की बात करें तो देखिए राधा कांत देव, ठीक है, राधा कांत देव, ठीक है। ये 1830s में, ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया था। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो धर्म सभा थी वो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, ठीक है, यानी कि पुरानी परंपराओं पे विश्वास करते थे। अब ये स्टूड फॉर द, या यहाँ पे देखिए स्टेटस को इन द सोशल रिलीजियस मैटर, इन्होंने कहा कि ठीक है जो हमारा जो कास्ट सिस्टम है उसको ये डिनाउंस करते थे, लेकिन इन्होंने सती प्रथा के अपोज को जो है उसको सही नहीं ठहराया था, ठीक है। ये जो है गर्ल्स के एजुकेशन के लिए के भी समर्थक थे, लेकिन कहीं ना कहीं साथ में जो हमारी पुरानी जो रूढ़िवादी जो विचारधाराएं थी उसको भी आगे वो प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। ये था। नेक्स्ट हमारा राधा स्वामी मूवमेंट, ठीक है। राधा स्वामी मूवमेंट क्या है? देखिए देखिए राधा स्वामी मूवमेंट ये तुलसी राम जी के द्वारा, तुलसी राम, ठीक है, तुलसी राम जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये बैंकर थे, क्या थे? बैंकर थे, ठीक है। इन्होंने जो है आगे चल के हम शिव दयाल साहेब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, शिव दयाल साहेब। अब ये क्या था कि इनकी भी जो जो मतलब इन्होंने कहा कि जो गुरु की सर्वोच्चता है उसको महत्ता देनी चाहिए। संगत की बात की इन्होंने, की मतलब अच्छे लोगों की संगत में रहना, और सिंपल और सोशल लाइफ की बात की, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, आप सभी लोग सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है अच्छे से समझते होंगे। ये जो है इसको स्टैब्लिश, एक लिबरल जो है क्या था, लिबरल लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को स्टैब्लिश किया था 1905 में। कब? 1905 में, ठीक है। अब लोगों को ये क्या करते थे, इनका एम क्या था कि लोग जो हैं, जो ग्रुप्स है, जो मासेस हैं, उनको जो हम ट्रेन कर दें कि वो सेल्फलेस वर्कर बन जाएं और समाज की सेवा करें, ठीक है, कोई सेल्फिश मोटिव ना हो उनका। तो ये हमारे कुछ मूवमेंट्स है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए काफी, और सारे लगभग जितने मूवमेंट्स हमने कवर कर लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ये सारे मूवमेंट्स आप एज इट इज अच्छे से कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।